सर फोर्स डबल हो जाएगी। इधर देखो जरा, अगर हम लोग बात करें कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, और इस इलिप्टिकल ऑर्बिट की अगर हम लोग बात करें कि हमारा जो अर्थ है इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, ठीक है, और जो इसकी रेवोल्यूशन होती है, इस इलिप्टिकल ऑर्बिट की जो रेवोल्यूशन है वो ऐसे है। और अगर हम लोग बात करें इलिप्टिकल है तो बीच में इसका रेडियस होगा, ठीक है। जैसे आपको पता है कि डायमीटर को जब हाफ करते हैं देन वी गेट रेडियस, लेकिन आपको ये नहीं पता कि रेडियस को हाफ भी किया जा सकता है। रेडियस को हाफ करते हैं देन वी गेट फोकस, ठीक है। मान लो ये रेडियस है आपका, अगर इसको हाफ कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोकस। लेकिन एक बात ये है कि यहाँ पे भी फोकस आएगा, एक फोकस यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो कैपिलर का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कैपिलर फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर आपको बताया जाए कि हमारा जो अर्थ है इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और उस इलिप्टिकल ऑर्बिट की किसी भी एक फोकाई, आपके हिसाब से कह रहे हैं किसी भी एक फोकस के ऊपर, ठीक है, फोकस इज अ सिंगुलर वर्ड, फोकाई इज प्लूरल, चलो उसकी कोई भी एक फोकस के ऊपर, एक फोकाई के ऊपर आप ये मान लो कि आपका सन है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं ये वाला मान लेता हूँ कि यहाँ हमारा कौन है, सन अंकल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारा सन, और हम लोग जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं लाइक दिस। डन है, यस। ठीक है। नाउ यस। दिस इज योर अर्थ। फर्स्ट लो तो इतना सही है। फर्स्ट लो क्या कहता है, ध्यान से जरा रीड करो पेज नंबर 85। क्या द प्लैनेट मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। मैंने आपको अर्थ का एग्जांपल देके दिया है, लेकिन सारे प्लैनेट ऐसे ही तो मूव करते हैं इन इलिप्टिकल ऑर्बिट यस। अराउंड द सन विद द सन एट ऑफ द टू फोकाई ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। कह रहा है दोनों में से किसी भी एक फोकाई के ऊपर सन को मान लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लो। फर्स्ट लो एकदम क्लियर है, तब सेकंड पे चलेंगे, अदरवाइज नहीं। बताओ हाँ या ना। सर फिर से बता दो, फिर नहीं से बता दो। बिल्कुल बताते हैं, लेकिन अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को, क्योंकि नेक्स्ट लो अगर एक बार में नहीं समझ आया, या एक बारी में आप लोगों ने इधर उधर देखने की कोशिश करी, तो सेकंड टाइम समझ नहीं आएगा। मैं 5 बारी बताऊंगा, 10 बारी बताऊंगा, लेकिन वो नहीं समझ आएगा, ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ, एक ही बारी में समझना पड़ेगा। ये बहुत इजी था, मैं 10 बारी भी बताऊंगा। कहता है कि जो हमारे जो प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट को आप अभी इस समय के लिए आप ये मान लो कि एक ओवल शेप्ड, ठीक है, कह सकते हैं एक एरिना है जिसके अंदर वो रिवॉल्व करता है। जो है सन जो उसको अट्रैक्ट करता है, इसकी वजह से ये रिवॉल्व करता है। और जो सन है उसकी दोनों में से एक फोकाई के ऊपर, उन दोनों में से एक फोकाई के ऊपर जो सन है वो बैठा हुआ है, ठीक है। चाहे आप इसको मान लो चाहे आप इसको मान लो। डन है इतनी सी बात। एक बार पेज नंबर 85 पे आप लोग खुद रीड भी करो प्लीज, फटाफट करो। फिर सेकंड पढ़ाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है सेकंड। आज पता लगेगा कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है और कौन सा मूर्ख। ये डेफिनेशन आज बहुत ज्यादा जस्टिफाई करेगी आपको। सर फोकाई फोकस का भी हाफ होता है। ना मेरा बच्चा, तो अभी मतलब आप अभी थोड़ी देर तक सो रहे थे, है ना, अभी अभी जागे हो। फोकाई इज द प्लूरल वर्ड। ओके सर। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जो भी बच्चा बोल रहा है तिस्या प्राची पावनी, जो भी बोल रहा है मुझे नहीं पता, बेटा ऐसे नहीं चल पाएगा। इसका नेक्स्ट लॉ जो है वो रुला देगा अगर ऐसे ही चलाने की कोशिश करोगे ना आप, कि अभी मैं सो जाती थोड़ी देर फिर जागूंगी। नहीं चलेगा, मना कर देगा, मैं नहीं समझ आ रहा। ऐसे ही हम क्या करें, हमारी तरह हो ना कि वो कह रहा है अभी नहीं आया तो फिर से समझ लो, तो अगर नहीं आया तो नहीं आया, भाड़ में जाओ। मानता नहीं है वो हमारी बात। जल्दी जल्दी बी क्विक, सबके सब, कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी है, ठीक है। सर कर लिया। कर लिए तो चलो बेटा फिर नेक्स्ट रीड भी करने की कोशिश मत करना, मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, बड़े सर प्यार। पेज नंबर सर 85। 85। हम्म, पेज नंबर इज योर 85, ठीक है। और मजेदार बात यह है कि अब हम सेकंड लॉ कर रहे हैं, कैपिलर अंकल का सेकंड लॉ।
ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स जो हैं कैपिलर लो कटवा देते थे, पिछले साल तक बहुत स्कूल्स ने कटवा दिया था कैपिलर लो। सर ये एनसीईआरटी की बुक में उसके बाद है, क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता कहाँ पे सर। है इनसे। देखो अल्ट्रा क्लियर दिख रहा है। यस सर। यस सर। अब Yes, इसका sir. सेकेंड लो मेरे साथ साथ सब बच्चे एक साथ, जिसको नहीं समझ आ रहा वो भी समझने की कोशिश करो, लेकिन साथ साथ एक ही बार समझ आना चाहिए वाला। कहता है द अर्थ द ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन सच अ वे। अब सारे प्लैनेट का तो एग्जांपल आपको मैं नहीं दे सकता, फॉर द टाइम बिंग आप समझ लो प्लैनेट एक ही है, ठीक है। नाउ दैट प्लैनेट इज योर अर्थ। अगर अर्थ का समझ लिया तो सबका समझ लिया। एग्जाम्पल समझो कि हम अर्थ का समझ रहे हैं, सबका समझ आ जाएगा। कहता है ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन सच अ वे, इन सच अ वे द लाइन, in such a way that the line joining the planet to the sun sweep over the equal area in equal interval of time। ठीक है। अब ये क्या कह गया, मजेदार बात है, अगर ध्यान से सुना। अगर आपसे मैं अगर बात करूं कि आपका जो अर्थ है वो किस स्पीड में घूम रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, डी एक्सेलरेट कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, कोई बता पाएगा? सर एक्सेलरेट कर रहे सर हैं। अरे एक्सेलरेट। वाह, एक्सेलरेट कर रहा है, बिल्कुल गलत बोल रहे हो। कौन कौन बोल रहा है भाई एक्सेलरेट कर रहा सर है? एक्सेलरेट का कांस्टेंट चल रहा है ना, कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है शायद। ना भाई हाँ ना, सर। कांस्टेंट भी नहीं चल रहा। वो कांस्टेंट चलता तो बात ही क्या थी, फिर तो सीधा सीधा लिख सर वो देते ना। सर एक्सेलरेट कर रहा है सर। एक्सेलरेट नहीं कर रहा बेटा, वो सर कांस्टेंट डी भी नहीं, एक्सेलरेट कर रहा है। वो डी एक्सेलरेट भी नहीं कर रहा, वो सब कुछ कर रहा है। वो एक्सेलरेट भी कर रहा है, वो डी एक्सेलरेट भी कर रहा है, वो कांस्टेंट भी चलता है कभी कभी, ठीक है। अगर वो खाली एक्सेलरेट करता या डी एक्सेलरेट करता तो सीधी सीधी बात खत्म हो जाती। हम लोग बोलते कि भैया जो अर्थ है वो यूनिफॉर्म मोशन से चलता है, या बोलते जो अर्थ है वो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, या बोलते अर्थ खड़ा हुआ है अपनी जगह पे, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए तो सेकेंड लॉ जो है वो बना है, अदरवाइज सेकेंड लॉ कभी बनता ही ना। और सर इतना अलग टेढ़ा अलग तो कभी समय पे अलग अलग जगह पे है। हम कुछ भी नहीं कहेंगे, ठीक है। वो तो है ही, अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे तो चाहे कुछ भी करे वो तो होगा ही होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस समय उसकी कि जो हमारा अर्थ है या हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो किस तरीके से किस स्पीड में मूव करते हैं, उसको नहीं बताया। उसको बताया कि ये कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, दो तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि जब हमारा अर्थ रोटेट करता है, जब सन के पास जाता है ना, तो सन उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। इट साउंड फनी बट यस इट्स हैपन, ठीक है। और ऐसा कैसे करता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमारा जो अर्थ सर है, जब सन के पास जाता है तब स्पीड बढ़ा देता है। यस, जब उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, जब दूर जाता है तो उसकी स्पीड घट जाती है, ठीक है। अब ये सर क्या, सन के ऊपर डिपेंडेंट यस सर। होता है। सब कुछ तो सन के ही ऊपर है। सन ना होता तो प्लैनेट्स होते ही ना मेरा बच्चा। अगर यस सन सर ना मुझे होता पता है। तो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कौन बना के रख रहा है इनके ऊपर, सबके ऊपर? सन। अगर सन ही ना होता तो ये लोग इधर उधर ट्रेवल करते मेट्रोइड एस्टेरॉइड्स की तरह, इधर उधर भाग रहे होते। ये नहीं भाग रहे ना, एक ऑर्बिट में भाग रहे हैं, एक ही ऑर्बिट में भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उसको खींचने के लिए कोई प्राणी है अपने पास। अगर सन ना होता इनके पास इनको खींचने के लिए तो ये भी कहीं और ही चलते जाते, आगे सीधा स्ट्रेट चलते, फिर ये घूमते नहीं। अगर मैं आपके साथ कभी किसी दिन मौका मिला कि चलो बाहर घूम के आते हैं प्लैनेट्स के पास, और मैंने आपको अपने स्पेसशिप में से धक्का मार दिया, जिस डायरेक्शन में धक्का मारूंगा सारी जिंदगी उसी डायरेक्शन में आप चलते रहोगे। मिशन मंगल नहीं देखी क्या? सर अगर देखिए मतलब किसी सर की बहुत बार ग्रेविटी, देखिए। हम्म
बोलो बोलो बोलो, कौन बोल रहा था भाई अभी? सर अगर बीच में किसी प्लेनेट या फिर किसी भी चीज की ग्रेविटी के सर्कल के मतलब उसकी ग्रेविटी की वजह से हम लोग इधर उधर हो गए फिर। किसकी ग्रेविटी की वजह से? अभी सब रीजन दूंगा मैं तेरे को। इतना तो होता ही है, आगे पीछे तो हल्के हल्के हम ऊपर नीचे तो होते ही हैं। अभी तेरे को पता है तेरा मून भी तेरे को खींचता है, महसूस हुआ कभी? सर टाइड्स की वजह, टाइड्स। अरे टाइड्स तो उसी की वजह से बनती हैं। फिर तुझे कभी महसूस हुआ कि सन मून तेरे को खींच रहा है, अर्थ को? नो सर। पूरे के पूरे अर्थ को ही खींचता है वो, और अर्थ भी मून को खींचता है। समझ रहा है? उसी की वजह से, छलकने की वजह से ना ऐसे होता है, ऐसे हल्का हल्का, इतना हल्का, बहुत स्लाइटली घूमते हैं, जिसकी वजह से टाइड्स फॉर्मेशन होती है। ठीक है, वो तू पहले पढ़ के बैठा, दैट्स वेरी ग्रेट। ठीक है, अब मेरी बात समझ आ रही है आपको? अभी बात क्या है कि हम जो सेकंड लॉ है वो सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करेगा आपको। ठीक है, वो बताने की कोशिश करेगा कि हम लोग कैसे कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक बार सेकंड लॉ रीड करो, फिर मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि ये क्या कह रहा है। बेटा वॉइस क्या निकालूं मैं? यस सर। हाँ हाँ आ रही है ना। 2 सेकंड यस रुक जाओ, सर। बड़ी परेशानी हो गई है यहाँ पे। होगी ठीक, ठीक होगी ठीक परेशानी। 1 सेकंड रुको। परेशानी ऐसी है परेशानी, रात हुई मन, सारे बच्चे हुए खराब। चल जा। 1 सेकंड रुक जा महाराज, मुझे पूजा करवानी पड़ेगी अपने लैपटॉप के लिए। हवन फॉर लैपटॉप। हे महाराज, पूजा करो बेटा आप लोग घर पे बैठ कर, थोड़ा थोड़ा। लैपटॉप भाई साहब चलने शुरू हो गया अभी थोड़ा। अच्छा, देखो भैया, साफ दिख रही है? पहले तो ये बताओ, नहीं दिख रही तो भी यस। बताओ। यस सर। सर साफ दिख पूरा रही नहीं है? है। पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा। सर अभी भी पूरा। बेटर सर है? अब सही है। यस ठीक सर। है, अब बस मेरी आंखें नीचे झुकी रहेंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे भी अपने आप को देखना होता है ना। और कोई बात नहीं है, बस आंखें झुकी हुई नजर आएंगी आप। टाइम रनिंग आउट, दैट्स ग्रेट। चलो, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, रिकॉर्डिंग करेंगे पहले।